अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फौज का कहना है कि अब वो गाजा सिटी का 40% हिस्सा अपने काबू में ले चुकी है और ये ऑपरेशन मजीद बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते गाजा में इंसानी बहरान बहुत शदीद हो चुका है, जहां लाखों लोग बेघर और भूख का शिकार है। सेहत इदारों के मुताबिक अब तक 64,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमन मुआहदा तय होने से पहले यूक्रेन में कोई गैर मुल्की फौज गई तो वो रशिया के लिए बराह रास्त निशाना होगी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब कुछ यूरोपियन ममालिक ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन की मदद के लिए सपोर्ट फोर्स भेजने का वादा किया। पुतिन ने इस तजवीज़ को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि गैर मुल्की फौजी दस्ते यूक्रेन के अंदर किसी भी सूरत में कबूल नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में AI और टेक्नोलॉजी के बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात की। इस डिनर में मेटा, एप्पल, गूगल और ओपन AI के CEOs ने शिरकत की। ट्रंप ने इन कंपनीज का शुक्रिया अदा किया और उनसे नई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स भी मांगी। मेटा और एप्पल ने $600 बिलियन, गूगल ने $250 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने सालाना $80 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया। इस मीटिंग में इलॉन मस्क शामिल नहीं हुए, जो सबकी तवज्जो का मरकज बना। अफगानिस्तान के मशरक़ी इलाकों में एक और ताकतवर ज़मीन लर्जिश महसूस की गई, जहां चंद दिन पहले से ज़लज़लों में 2200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस नए ज़लज़ले में हज़ारों मकान गिरने की वजह से लोग अब भी खुली जगहों और टेंट्स में रहने पर मजबूर हैं, जहां पानी, दवा और रिहाई की कमी है। रास्ते बंद होने और लैंडस्लाइड्स की वजह से इमदादी काम भी मुश्किल हो गया है। UN ने $10 मिलियन मदद का ऐलान किया है, लेकिन बताया कि मजीद फंड्स की सख्त ज़रूरत है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने 45 उस्तादों को नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया, जिसमें 24 मर्द और 21 खवातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताद बच्चों को सिर्फ किताबी तालीम नहीं देते, बल्कि उनकी तरबियत और शख्सियत भी बनाते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने लड़कियों की तालीम को बहुत अहमियत दी और कहा कि इसमें उस्तादों का किरदार बहुत बड़ा है। उनका कहना था कि नए डिजिटल औजार फ़ायदेमंद है, लेकिन सबसे ज़रूरी एक ऐसा स्मार्ट टीचर है जो मोहब्बत और समझ के साथ बच्चों को तालीम दे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ट्वीट करते हुए सबको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि ये मुक़द्दस दिन हमारे मुआशरे में अमन और खैर व आफियत लेकर आए और कहा कि रहमत, खिदमत और इंसाफ की कीमतें हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहे। PM मोदी ने ट्वीट के आखिर में लिखा, ईद मुबारक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद गणेश मूर्ति का दर्शन करते हुए कहा कि हैदराबाद एक ऐसी जगह है जो भाईचारे और हम आहंगी की मिसाल है। उन्होंने फेस्टिवल कमेटी को 71 साल से इस परंपरा को जारी रखने पर मुबारकबाद भी दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो गणेश पंडालों को फ्री बिजली फराहम कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत ने विसर्जन के लिए टैंक बंड और दूसरे मकामात पर ख़ास इंतजामात किए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। बीजेपी MLA राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया है कि तिरुपति में 13 और 14 सितंबर को होने वाला तबलीगी जमात का इज्तिमा रोका जाए। उनका कहना है कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में भी पाबंदी है। राजा सिंह का इल्ज़ाम है कि ये जमात कई दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स को तिरुपति जैसे मकाम पर इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। हैदराबाद मेट्रो रेल ने गणेश विसर्जन के दिन के लिए अपनी सर्विसेज को बढ़ाने का ऐलान किया है। मेट्रो की पहली ट्रेन 6 सितंबर की सुबह 6 बजे चलेगी और आखिरी ट्रेन 7 सितंबर की रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि विसर्जन के दौरान लोगों को आसानी हो और ट्रैफिक का दबाव कम हो। मेट्रो ऑफिशियल्स के मुताबिक ज़्यादा रश को संभालने के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए। हैदराबाद में करीब 1,40,000 से ज़्यादा गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ा इंतज़ाम किया गया है। हुसैन सागर के अलावा गणेश मूर्तियों का विसर्जन 20 बड़े तालाब और 72 खास तौर पर बनाए गए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में भी किए जाएंगे
تاکہ ٹریفک کا نظام آسان رہے اور قدرتی تالاب پر زیادہ دباؤ بھی نہ پڑے۔ شوبھا یاترا کل صبح 8 بجے شروع ہوگی اور خیرتآباد کا 69 فٹ لمبی گنیش مورتی باہوبلی کرین سے اتاری جائے گی۔ حفاظت کے لیے DRF ٹیمز، بوٹس اور 200 سوئمرز تعینات کیے گئے۔ ساتھ ہی صاف صفائی کے لیے 14,000 سے زیادہ کارکن کے ساتھ JCBs اور ٹرکس بھی لگائے گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔